यहाँ पर आ करके आपका नमन करते और हमको इतनी खुशी हुई है कि मैं क्या कहूँ इसके पैर मत लेकिन मेरे मन में इच्छा थी कि जैसे पहले जाते थे वैसे एक बार कम से कम लोगों के बीच में चले जाए। और आप चिंता मत करिएगा, सब लोगों का बात सुन लिए हैं, कागज ले लिया है, अब तक बहुत काम किए हैं, कुछ बचा हुआ है और देखा जाएगा। आपने जो मेरे लिए स्नेह दिया, हमको जो प्रेम दिया, उसको हम कभी हम भूल नहीं सकते। बात करके खुशी हो रही है और आप जानते हैं कि आप सब लोगों ने 5 बार तक हमको सांसद बना करके रखा था और निरंतर हम सब लोग घूमते रहते थे, पैदल चलते रहते थे। जब केंद्र में भी काम का मौका मिला तो जो भी संभव था उसका बिहार की सेवा का मौका मिल गया पिछले 16 साल से, तो हम लगातार काम कर रहे हैं और समूचे बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं और सब इलाके के लिए। लेकिन पहले जितना हम अपने क्षेत्र के कारण आते जाते रहते थे उतना अभी चूँकि पूरे बिहार का काम करना है तो उस प्रकार से आना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मन में मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी कि भाई बहुत दिन हो गया, एक बार तेरा बोले, हमको इतना दिन बनाए और हम तो जीवन भर आपको नहीं भूल सकते। तो हमने तय कर लिया था जनवरी में ही आने का, लेकिन उसी समय फिर कोरोना आ गया, हम भी प्रभावित हो गए थे, तो उसके चलते वो रुक गया। अब बाद में जब हमने तय किया कि इधर घूमेंगे तो इधर एमएलसी का चुनाव का हो गया, तो उसके चलते प्रतिबंध हो गया। तो अब हमने यही तय किया कि भाई अब कितना दिन तक हम छोड़ते रहेंगे, इसलिए हम निजी तौर पर अब घूम रहे हैं। कोई सरकारी नहीं है, ये निजी तौर पर मेरी व्यक्तिगत रूप से यात्रा है, सब जगह मिल रहे हैं और लगातार हर जगह लोगों से जा कर के मिल रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं और बड़ी खुशी होती है। लोगों को भी अच्छा लगता है कि बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है और आप लोगों के बीच में आ कर के बहुत प्रसन्नता हुई। और कितना पहले आते रहते थे आप जानते ही हैं। हम तो यही कहेंगे कि भाई हम कभी भूलेंगे नहीं, जीवन भर हम याद ही रखेंगे और यही कारण है कि हम फिर आपके बीच में आए और यहाँ पर आ कर के आपका नमन करते और हमको इतनी खुशी हुई है कि मैं क्या कहूँ इसके जिंदाबाद। और मेरा एक ही आग्रह है कि नई पीढ़ी के जो बाल बच्चे हैं उन सब लोगों को प्रेरित करिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करिए और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव मन में पैदा करिएगा। आपस में झगड़ा करने का वातावरण नहीं होना चाहिए, आपस में प्रेम और भाईचारे का वातावरण पैदा होना चाहिए। हम शुरू से अपने ज़माने से कहते रहे तो हम यही कहेंगे। और आप लोगों ने तो हर बार जितनी बार लड़े हर बार आपने यहाँ से विजयी बनाया, इसलिए हम कभी भूल सकते हैं। हम आपकी ये जो भी हमसे संभव होगा हम करते रहेंगे। बहुत लोगों ने अपनी बातें कही है, हम सब ध्यान देंगे तो इन्हीं शब्दों के साथ। और चूंकि व्यक्तिगत हमारी यात्रा है इसलिए माइक पर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये मेरी व्यक्तिगत यात्रा है, इसलिए आप सब लोगों से नगर सेवा सर फातिमा से चढ़ा देते हैं और नगर सेवा वो फातिमा जरूर जरूर। अरे भाई तो सुन आप लिए काम पुराना आई थी कम से कम और पैर से हमारे पैर मत क्या था नगर सेवा फातिमा से चलवा क्या था सोच लो बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आप लोग 5 बार हमको एमपी बनाए थे और हम पहले कितना घूमते रहते थे, बाद में जब हमको 16 साल से बिहार की सेवा में लगे हुए हैं तो बाकी जितना संभव है सब कुछ तो करवाया ही है। लेकिन अभी हाल ही में आकर के हम एक एक चीज़ देख गए और सब गाइडलाइन भी दिया। और आप सब लोगों को मालूम है कि जो रास्ता बना जब हम लोग केंद्र में थे तभी यही रूट से बनवाया गया जाने के लिए। और फिर जो बाकी जो बच गया था पुनपुन आने का उसका अपना राज्य सरकार की तरफ से बनवाने का, बाकी का भी। और सड़क ये जो रेल लाइन के
पश्चिमी इलाका वाला जो समूचा है उसके लिए भी हमने कहा कि उसको भी ज़रा सड़क बनवाइए। ये सब के लिए हमने अभी हाल में ही सब जगह कहा है कि सब काम कर रहे हैं। हम तो आना ही चाहते थे, मेरे मन में बात था कि सब जगह जाएँ, लेकिन अब बीच में जो हम सोच रहे थे उसी बीच में फिर तीसरा कोरोना शुरू हो गया। हम भी कोरोना से पीड़ित हुए, तो एक अलग बात है। अब उसके बाद जब सोचे कि नहीं हम तो जाएंगे ही हर हालत में, तो जैसे ही हुए तो आप जानते हैं कि अभी एमएलसी के चुनाव का घोषित हो गया, इसलिए अब हम निजी यात्रा पर। अब पहले जो उस दौर में रहते तो और ज़्यादा दूसरे तौर पर, लेकिन अब निजी तौर पर सब लोगों से मिल के रास्ते पर भी पूरे रास्ते सब जगह रुक करके सब लोगों का बात सुन लिया है, सबका कागज ले लिया है। यहाँ भी आकर के आप लोग को देख लिया, आप कितना आते जाते रहे हैं सब तो भूलिएगा नहीं ना। कभी नहीं सर, कभी नहीं। जब तक जीवित हैं तब तक हम आप लोगों ने जो मेरे लिए किया उसको हम कभी नहीं भूल सकते। इसलिए अपनी तरफ से जो कुछ भी करेंगे ही, लेकिन बहुत दिन हो गया तो एक बार मेरा मन किया कि एक बार जरा सब जगह का चक्कर लगा के आ जाए, तो उसी बीच में आपके बीच में आ गए। इसलिए बहुत आपको जो उस समय के लोग जो सक्रिय थे, अब नई पीढ़ी के लोगों को सबको प्रेरणा दीजिए। हम सब दिन सब लोगों को बताते हैं कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव पैदा करिए, बिना मतलब का कोई झंझट झगड़ा नहीं करे, मिलजुल करके चले। तो ये सब जरूर करवाइएगा ताकि और आगे बढ़िएगा। और कौन हालत था पहले, पैदल न घूमना पड़ता था। आजकल की जो स्थिति है और जो बचा कुचा है वो भी हम करवाने में लगे हुए, सबकी चिंता मत करिए। हम तो मिलने के लिए चले, 5 बार हमको आप लोग एमपी बनाए, लेकिन इधर हम पूरे बिहार का काम देख रहे हैं, तो जो भी पूरे बिहार के लिए काम था वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन मेरे मन में इच्छा थी कि जैसे पहले जाते थे वैसे एक बार कम से कम लोगों के बीच में चले जाएं। तो उसी सिलसिले में हम सोचे हुए थे पिछले ही साल। अब उस बीच में फिर कोरोना वाला हो गया था इस बार, अब उसके चलते नहीं तो हम जनवरी में आते, तो उसी के चलते हुआ तो अब आए। तब आजकल एक चुनाव का ऐलान हो गया एमएलसी का, तो उस बीच में कोई उस तरह का आधिकारिक यात्रा नहीं कर सकते, तो निजी यात्रा पर हैं, इसलिए हम माइक पर नहीं बोल रहे हैं। सब लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों की बात सुन रहे हैं और बड़ी खुशी हुई। और आप चिंता मत करिएगा, सब लोगों का बात सुन लिए हैं, कागज ले लिया है, अब तक बहुत काम किए हैं, कुछ बचा हुआ है और देखा जाएगा, सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। आप बुलंद रहिएगा। हमारा एक ही चीज़ है कि नई पीढ़ी के बच्चे बच्चियों को जरूर सिखाइए कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखे, जो हम शुरू से सबको कहते रहे उसी तरह से ये जरूर करिएगा। और अपनी बात, और हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। आपने जो मेरे लिए स्नेह दिया, हमको जो प्रेम दिया, उसको हम कभी हम भूल नहीं सकते, इसलिए हम सब दिन याद रखेंगे। इसीलिए हम आज आपके बीच में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।